कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दोस्तों, जब हम प्रेम यानी लव शब्द को सुनते हैं तो एक अजीब सी हलचल ना हमारे दिल से लेकर हमारी बॉडी तक होती है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। कहते हैं कि अगर प्यार होता है हमारी जिंदगी बदल जाती है। कभी जो सोचा नहीं वो हो जाता है, ना चाहते हुए भी प्यार हो जाता है। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, भाई इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी लव स्टोरी की तो मिसालें दी जाती हैं। लेकिन हमारी आज की लव स्टोरी के हीरो हीरोइन हैं मनीषा और रोहन। दोस्तों, मनीषा कॉलेज में अकाउंट्स की स्टूडेंट है और वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहती है। बस इसीलिए वो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। मनीषा के कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इसी बीच उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे। इन्हीं फ्रेंड्स में एक हैंडसम सा लड़का भी था जिसका नाम था रोहन। क्लास में जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता था तो मनीषा के सवालों का जवाब रोहन ही देता था। भाई अब तो मनीषा के फ्रेंड्स को भी हिंट मिल गई थी कि रोहन मनीषा को लाइक करता है। रोहन के दिल में मनीषा के लिए प्यार है, ये बात सबको पता चल गई थी, बस एक मनीषा को छोड़कर। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। रोहन अपने दिल की बात मनीषा से कहना तो चाहता था, लेकिन बेचारा उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई ये बात बोलने की। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। रोहन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि मैं अपने दिल की बात बताऊं या नहीं। बहुत सोचने के बाद रोहन ने डिसाइड किया कि वो अपने दिल की बात मनीषा को बता। थोड़ी देर बाद मनीषा भी क्लास में आई। रोहन मनीषा के ठीक पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, रोहन ने मनीषा से क्लास के बाहर मिलने को कहा। अब मनीषा क्लास के बाहर आ गई और रोहन से बोली, बताओ क्या बात करनी है रोहन। रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मनीषा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मनीषा थोड़ी रूड हो जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ अपने एग्जाम्स की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं रोहन। बस इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है। बेचारा रोहन घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे खुद पर बहुत रिग्रेट होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे, कैसे करे। रात भर मनीषा के बारे में ही सोचता रहता था और सोचते सोचते ही सो जाता था। अब अगले दिन जब रोहन क्लास में गया तो मनीषा से नजरें चुराते हुए वो सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। मनीषा पीछे मुड़कर रोहन की तरफ देखती है, पर रोहन मनीषा की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं और घर चला जाता है। मनीषा सोचने लगी कि आज रोहन ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया। हर दिन तो वो मुझसे बात करता था। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल को की इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। जो आँखों से है, जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए
जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचती हूँ एक मैं एक वो और शामें गई, चांद रोशन थी तब आसमां में गई। एक मैं एक वो और शामें गई, चांद रोशन थी तब आसमां में गई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया, और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे कि कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। वो हवा हो गए देखते देखते। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए। मनीषा से रहा नहीं जा रहा था। वो सीधा रोहन के पास जाकर पूछती है, रोहन तुम मुझे 2 महीने से नजरअंदाज कर रहे हो, क्या वजह है इसकी? रोहन कहता है, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी एग्जाम की तैयारी खराब हो, बस इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मनीषा उससे कहती है कि जब तुम मेरे पास थे तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से तुम मुझसे दूर रहते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी होती है, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रोहन उससे पूछता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मनीषा कहती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो। रोहन कहता है, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? मनीषा थोड़ी शर्माते हुई बोलती है, इतना तो तुम खुद भी समझते हो। बस इसी तरह मनीषा ने बातों बातों में अपने दिल की बात कह दी। फिर क्या था, इन दोनों ने बातों बातों में अपना हाले दिल एक दूसरे को बयां कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ इस लव स्टोरी की